तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर 6 सेमेस्टर सीएसआईटी ब्रांच का हम सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड यूनिट आज हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोग दोनों यूनिट को बहुत अच्छी तरीके से कवर अप किया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आई मोस्ट हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज गो एंड चेक इट आउट। ओके, क्योंकि बहुत जरूरी है वो चीजें, और स्ट्रक्चर्ड वे में सारी चीजें फॉलो हो रही हैं, तो आपको देखना भी बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो यूनिट नंबर थर्ड का पूरा सिलेबस आपके इंटरफेस पे दिया हुआ है। तो आइए सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, लीनियर पाइपलाइन प्रोसेसर क्या होते हैं। तो डेफिनेशन दिया हुआ है, कह रहा है कि अ पाइपलाइन वेयर स्टेजेस आर कनेक्टेड सीक्वेंशियली, यानी ये एक पाइपलाइन होता है जहां पे स्टेजेस जो होते हैं वो सीक्वेंशियली कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जांपल स्टेजेस की बात करें तो फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, मेमोरी एंड राइट बैक, तो ये चीजें क्या होंगी, फॉलो होती हैं यहाँ पे। फीचर्स की बात करें तो सिंपल डिजाइन होता है इसका, फिक्स्ड सीक्वेंस होता है इसका। लिमिटेशन की बात करें तो इट इज नॉट फ्लेक्सिबल, यानी ये फ्लेक्सिबल नहीं होता। ठीक है, चलिए दूसरा हमारा था नॉन लीनियर पाइपलाइन प्रोसेसर। तो इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, कह रहा है कि पाइपलाइन वेयर स्टेजेस आर नॉट स्ट्रिक्टली सीक्वेंशियल, यानी ये पाइपलाइन होते हैं जहां पे स्टेजेस जो है वो स्ट्रिक्टली सीक्वेंशियल नहीं होते। अगर हम फीचर्स की बात करें तो मल्टीपल पाथ पॉसिबल होते हैं यहाँ पे, एंड ये यूज होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन को यूज करते हैं, और ये फ्लेक्सिबल भी होता है। ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्स कंट्रोल, यानी इसको कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है ना। अगला हमारा आता है इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन डिजाइन। कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन डिवाइड्स इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन इनटू स्टेजेस, यानी जो आपके इंस्ट्रक्शन पाइपलाइंस होते हैं वो इंस्ट्रक्शन को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ स्टेजेस में, जिसमें बेसिकली 5 स्टेजेस फॉलो होते हैं। पहला आपका होता है इंस्ट्रक्शन फेज, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आईवीएफ बोलते हैं। दूसरा आता है आपका इंस्ट्रक्शन डिकोड, जिसे आईडी बोलते हैं। तीसरा आता है आपका एग्जीक्यूट। चौथा हमारा आता है मेमोरी एक्सेस, एंड पांचवा हमारा आता है राइट बैक। ठीक है, गोल इसका होता है इंक्रीज करना थॉटपुट को। चौथा हमारा आता है मैकेनिज्म फॉर इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग, यानी पाइपलाइनिंग के इंस्ट्रक्शन के लिए मैकेनिज्म क्या है। तो इंस्ट्रक्शन प्रीफेचिंग, बफरिंग, पैरेलल एग्जीक्यूशन यूनिट एंड पाइपलाइन रजिस्टर्स। ठीक है, चलिए अगला हमारा आता है पाइपलाइन हजार्ड्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो टाइप्स की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है स्ट्रक्चर्ड, नहीं दो तीन टाइप के होते हैं ये। पहला हमारा स्ट्रक्चर्ड हजार्ड है, जो कि रिसोर्स कॉम्प्लेक्ट होता है। डेटा हजार्ड, जो कि डेटा ड्यूज और डेटा डिपेंडेंसी, यानी डेटा के डिपेंडेंसी के कारण होते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें तो रॉ, वेर एंड वॉ। ओके, कंट्रोल हजार्ड्स ये किसके कारण होता है, ब्रांच ऑफ इंस्ट्रक्शन के कारण होता है। सॉल्यूशन इसका ये है कि हम स्टाइलिंग को यूज करें, फॉरवर्डिंग को यूज करें एंड ब्रांच प्रेडिक्शन को यूज करें। क्लियर है। अगला हमारा आता है डायनेमिक इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग। तो यहाँ पे स्कोर बोर्डिंग की बात करें तो ये सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है, ये ट्रैक करता है इंस्ट्रक्शन के स्टेटस को। स्टेजेस की बात करें तो इशूज, रीड ऑपरेंड्स, एग्जीक्यूट, राइट रिजल्ट, ये सारी चीजें होती हैं। ये अवॉइड करता है हजार्ड्स को। कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर होता है इसका। अगला हमारा आता है टेम्सोल्स एल्गोरिथम। तो ये यूज करता है रिजर्वेशन स्टेटस स्टेशंस को, एंड ये सपोर्ट करता है आउट ऑफ डोर एग्जीक्यूशन को। फीचर्स की बात करें तो रजिस्टर रीनेमिंग, यहाँ पे रजिस्टर रीनेम किया जाता है। ये एलिमिनेट करता है वेयर एंड वेव हजार्ड्स को। ठीक है, अगला हमारा आता है ब्रांच हैंडलिंग टेक्निक्स। तो मेथड की बात करें तो सबसे पहले ब्रांच का प्रेडिक्शन आता है, जो कि स्टैटिक एंड डायनेमिक होता है। दूसरा आता है डिले ब्रांच। तीसरा हमारा आता है ब्रांच टारगेट बफर, रिड्यूस करता है कंट्रोल के हजार्ड्स को। अगला हमारा आता है अर्थमेटिक पाइपलाइन डिजाइन। तो ये पाइपलाइन जो कि यूज होता है अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन पाइपलाइन, इसमें आपका स्टैटिक अर्थमेटिक पाइपलाइन आता है, जो फिक्स्ड फंक्शन पाइपलाइन होते हैं, एंड ये परफॉर्म करता है एक टाइप ऑफ ऑपरेशन को, और ये सिंपल होता है लेकिन ये फ्लेक्सिबल नहीं होता। अगला आता है आपका मल्टी फंक्शनल अर्थमेटिक पाइपलाइन। तो ये परफॉर्म करता है मल्टीपल ऑपरेशंस को, ये फ्लेक्सिबल होता है, और कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं कि ये नहीं होता। ठीक है, अगला हमारा आता है सुपर स्केल पाइपलाइन डिजाइन। तो ये एग्जीक्यूट करता है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को पर साइकिल, यानी हर साइकिल के अकॉर्डिंग ये मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो मल्टीपल एग्जीक्यूशन यूनिट होते हैं, पैरेलल पाइपलाइंस होते हैं, और इसका परफॉर्मेंस हाई होता है। अगला हमारा आता है सुपर पाइपलाइन प्रोसेसर डिजाइन। तो पाइपलाइन स्टेजेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सब स्टेजेस, यानी जो पाइपलाइन स्टेजेस होते हैं उनको फर्दर हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ सब स्टेजेस में। फीचर्स की बात करें तो हायर क्लॉक स्पीड होता है इसका, और ये काफी ज्यादा पैरेललिज्म को कैरी करता है। क्लियर है। चलिए अब डिफरेंस दिया हुआ है सुपर स्केल एंड सुपर पाइपलाइन के बीच में। तो यहाँ पे मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, यहाँ पे फास्टर स्टेजेस होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हाई होती है, इसकी मॉडरेट होती है, परफॉर्मेंस इसका काफी ज्यादा हाई होता है, इसका हाई होता है। अब ये एक क्विक रिवीजन आपके लिए दिया गया है, लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर स्ट्रक्चर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। हजार्ड्स की बात करें काफी इंपॉर्टेंट है, तीनों टाइप आपको पता होनी चाहिए।
और स्कोर बोर्डिंग एंड जो आपका टोमॉल्स जो आपका एल्गोरिथम था उनके कंपैरिजंस आपको पता होने चाहिए। सुपर स्केल, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एंड सुपर पाइपलाइन इज फर्स्ट स्टेजेस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, यूनिट नंबर 3 को कंप्लीट किया। आई होप सारी चीजें आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे और नोट्स को बना रहे होंगे। बस इसी तरीके से अपने सपोर्ट और प्यार को बनाए रखिए फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।